हेलो एवरीवन, मुझमाजी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम काटने जा रहे हैं सूट की कटिंग। तो चलिए फटाफट अपने सूट के कटिंग करेंगे। तो सूट के कटिंग करने के लिए हमारी ये पीसेज वाला कपड़ा है। तो पीस वाले कपड़ा में कढ़ाई हुआ रहता है, तो ये हमारे कढ़ाई ज़्यादा चौड़े में, इसलिए हमने थोड़ा कम करके बैठा है। आपके कपड़ा अगर कम कढ़ाई वाले हैं तो आप बिल्कुल बराबर करके कपड़े को बैठा लें। बिल्कुल पूरे फोल्ड करने के बाद नाखून मार दें। नाखून मारने के बाद उस पर पूरे पे निशान लगाना है। तो देखिए हमारे कितने चौड़े पे बैठा है। थोड़े हमारे हेल्दी आदमी को कपड़ा है, तो हेल्दी के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा लेना होगा, इसलिए हमने ज़्यादा पे बैठा लिया। आप अपने नाप के हिसाब से कपड़े को बैठा लेंगे। उसके बाद बैठाने के बाद हम एक ही पल्ला कटिंग करेंगे, एक पल्ला पीछे वाले हम बाद में कटिंग करेंगे। तो बहुत आसान तरीके से हम आप लोगों को आज बताने वाले। तो हमारे 38 इंच लंबाई रहेगा, तो हमने 38 इंच देखिए यहाँ से 38 इंच पर रख लेंगे। आधा इंच हमने दबाव के लिए रखेंगे, तो साढ़े 38 पर हम रख लेंगे। उसके बाद 38 पर हमने निशान लगा देंगे। फिर 6 इंच हम रखेंगे कांख के निशान। कांख के निशान हमने 6 इंच रखेंगे, 6 इंच पर हम निशान लगा देंगे। उसके बाद हम रखेंगे चाक का, तो चाक हमने रखेंगे बिल्कुल 19। आप सबको इसी तरीके से ही रख सकते हैं, कम ज़्यादा नहीं रखना है, बिल्कुल परफेक्ट ये है। आप पतले दुबले या मोटे किसी भी आदमी को यही नाप रख सकते हैं, इसलिए मैं यही रखी हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमने रख दिए हैं कांख के निशान। लगाने के बाद हम नीचे लगाएंगे। उसके बाद तीनों चारों हमारे निशान लग गए हैं। लगने के बाद अब जो हमारे कांख का निशान है, नीचे हिप का निशान है, तो हमारे चाक के पास से लेकर के कांख के पास तक हम बिल्कुल आधे आधे कर लेंगे। तो हमारे 13 हुआ था, 13 के आधे पर हम निशान लगा लिए। अब उसके बाद सारे बीच बीच में हम सीधे लाइनिंग खींच देंगे। तो अब यूँ ही मान लीजिए हमारे 6 इंच कांख हुआ है, 19 इंच हमारे चाक हुआ है। जो हमारे बीच में बचा है उसको आधे आधे पर हम निशान लगाकर सीधे लाइनिंग खींच दे रहा है। तो इस तरह से हम पूरे लाइनिंग खींच दिए हैं। उसके बाद हम इस पे लेंगे कंधी का निशान। तो हम साढ़े 6 इंच कंधी का निशान ले लिए, तो आप लोग देख ही सकते हैं। उसके बाद हम सीने का निशान लेंगे। तो सीने का 10.5 इंच हम लिए। हमारे थोड़ा ज़्यादा सीने का है, इसलिए हम 10 इंच लिए हैं। आपका कम है तो कम ले सकते, बस कटिंग इसी तरीके से करना है। उसके बाद हम लिए हैं यहाँ पे पेट के पास। तो यहाँ हमें लेना है बिल्कुल 9 इंच या 8 इंच आप ले सकते हैं। हम 9 इंच ले रहे हैं, तो 9 इंच लेकर के इस पे निशान लगा दिए। कांख से नीचे हमारे ये सीना जो है, उससे नीचे हमारे ये पेट वाले हैं, इसको कम करके कटिंग करना पड़ता है। उसके बाद बीच में यहाँ हमें जितना हमने सीने के पास रखे हैं उतना हमारे यहाँ चाक के पास रखना है। तो चाक के पास भी हम उतना ही रखेंगे। ये हमारे हो गए दामन। तो हमारे दामन ज़्यादा नहीं रखना है, तो हमारे दामन बिल्कुल हम 11 इंच रखेंगे। हमारे 11 रेडी होगा, बिल्कुल 11 के 22 इंच हमारे रेडी हो जाएंगे। उसके बाद नीचे भी हम इसी करके अब पूरे पर हम निशान लगाएंगे। उसके लिए हमें इस फट्टे की ज़रूरत पड़ता है। तो ये फट्टे बहुत इजी, हर दुकान में आपको मिल जाएगा, कहीं से भी बहुत इजी तरीके से ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद इस तरीके से इस तरफ से हमने ऐसे निशान लगा लिए। गले की तरफ दबाव करते हुए हम इसको निशान लगा लिए। उसके बाद इस तरफ से हम लगाएंगे बगल के निशान। तो हम देखिए हम किस तरीके से लगा रहे हैं। इस निशान से पहले इस निशान के पास बिल्कुल सटा के रखना है। उसके बाद इसको एक चुक मिट्टी ले लेना है, चुक की मदद से इसको ऐसे पूरे मिला देना है। तो इस तरीके से मिलाने के बाद फिर हम यहाँ से ऐसे खसकाएंगे। तो यहाँ से हमने नीचे लगा दिए चाक के पास तक, तो हम वैसे ही यहाँ से यहाँ तक कर देंगे। पूरे हमारे चाक के पास भी हो जाएंगे रेडी। तो हमारे बिल्कुल बगल के निशान हो जाएंगे रेडी। हमारे बगल बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। तो हमारे कमर के पास थोड़ा कम होते हैं, कमर के पास हमारे थोड़ा कम, और सीने ज़्यादा और चाक थोड़ा दोनों बराबर ही होता है, या थोड़ा ज़्यादा भी होता है चाक, बट मेरा बराबर था। उसके बाद नीचे का है, तो नीचे आप इस फट्टे से भी इस तरफ से कर सकते हैं, या आपके पास कुछ सीधे लाइनिंग खींचने वाले हैं तो उससे भी कर सकते हैं। तो मेरे पास है सीधे लाइनिंग खींचने वाले, हम उससे इसको सीधे लाइनिंग खींच देना है। तो सीधे लाइनिंग यहाँ तक खींच करके इसको मिला देंगे। पूरे मिलाने के बाद बिल्कुल हमारे हो जाएंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमने दबाव के लिए कपड़े छोड़ेंगे, वो आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो ज़्यादा छोड़ सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं छोड़ना है। 2 इंच से ज़्यादा नहीं अच्छा होता है छोड़ना, तो हमने 1.5 इंच पे पूरे पर निशान लगा देंगे। ऐसे अंदाज़ा से भी कटिंग कर सकते हैं हम, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए हम कर रहे हैं। 1.5 इंच पे पूरे पर निशान लगाने से बहुत परफेक्ट कटाएगा, कुछ टेंशन नहीं रहेगा कम ज़्यादा के। तो पूरे में हम वैसे निशान लगा देंगे। उसके बाद हम करेंगे कटिंग। तो हमारे पूरे में निशान फाइनली लग चुका है। उसके बाद इस पे भी हम वैसे ही लगा देंगे जैसे हमने बगल में लगाए थे। तो बगल में वैसे ही लगा देंगे जैसे हमने इसमें लगा करके पूरे हमारे हो जाएंगे रेडी। तो चलिए देखिए हमारे पूरे एकदम 1.5 इंच पे इतने चौड़े हमारे एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो हमारे सिलाई के बाद ये कपड़ा बच जाएगा। उसके बाद जो हमारे बिल्कुल ये कांख है, इस पे हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच लगाने के बाद जो हमारे कांख है उस पे हम गोलाई कर देंगे। गोलाई करने के लिए देखिए हम किस तरीके से गोलाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे गोलाई बाजू का ये गोलाई है। तो बाजू के गोलाई बहुत अच्छे होते हैं करना, इसलिए क्योंकि ये बहुत परफेक्ट बैठेंगे। अगर हम बाजू को गोलाई सही नहीं करेंगे तो हमारे बाजू भी परफेक्ट नहीं
बैठेगा, इसलिए हमें बिल्कुल सही से आराम आराम से गोल करना है। उसके बाद हम गले के नाप रहे थे, गले के ऊपर हमने 1.5 इंच लिए हैं। 1.5 इंच लेने के बाद देखिए हमारे 1.5 इंच हो गए। अब गले की लंबाई हम ले रहे हैं 5 इंच, हमारे 5.5 इंच तैयार आराम से हो जाएंगे। उसके बाद नीचे दबाव लेंगे, ऊपर भी हमारे दब जाएंगे 5 इंच, ये 5.5 इंच हमारे रेडी हो जाएंगे। तो पूरे से सीधे लाइनिंग खींच लेंगे। उसके बाद एक बॉक्स बनाएंगे, तो बॉक्स बनाने के लिए जो हमने 5 इंच में निशान लिए तो वहाँ से भी हम सीधे लाइनिंग खींच लेंगे, हमारे हो गए बॉक्स रेडी। उसके बाद यहाँ से यहाँ हम गुलाई कर देंगे। गुलाई करने के बाद इस पर हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको पूरे कटिंग करना अब स्टार्ट कर रहे थे, धीरे धीरे गोल करके, जैसे हमारे गोल है वैसे ही गोल करके आराम आराम से इसको कटिंग कर देना है। तो चलिए फटाफट हम इसको कटिंग करते हैं। कंधी के पास हल्का सा दबाव दे देना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो निशान है उसको कट कर देना है। और उसके बाद यहाँ हमने गोल जैसे कटिंग किया वैसे कटिंग कर देना है। ये जो हमने एक्स्ट्रा 1.5 इंच कपड़े लिए थे वो 1.5 इंच वाले पे ही हमें कटिंग करना है, पूरे पे हम वैसे कटिंग कर देंगे। उसके बाद नीचे हमें नहीं मोड़ना है दामन, तो दामन के लिए हमें कपड़ा नहीं रखना है, लेंथ हमारे सही है इसलिए हमें उसमें मोड़ा हुआ कपड़ा है, कढ़ाई बना हुआ है इसलिए हम नहीं रखे। फिर जो हमारे बचा हुआ कपड़ा है उसको फोल्ड कर दिए, एक के ऊपर एक हम बिछा देंगे। तो ये हमारे थोड़ा दामन पीछे मुड़ेगा, इसलिए हमें थोड़ा कपड़ा छोड़ना पड़ा है। अब छोड़ने के बाद इसको बैठा देंगे। बैठाने के बाद हमारे जो आगे वाले कंधी जो का ये बाजू है उससे हमारे 1 या 1.5 इंच ज़्यादा हमारे पीछे वाले होंगे। तो हमारे 1 इंच ज़्यादा हमने निशान लगा दिए, उस पर हमने गोलाई कर दिए। बस हमारे एक गोलाई के पास ही थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ऊपर नीचा दोनों हमारे बराबर ही रहेंगे। तो हमने गोलाई कर दिए हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा हमने पीछे वाले को कर दिया। उसके बाद गला हमारे आधा इंच आगे वाले से छोटा है, पीछे वाले हमारे आधा इंच छोटा है। उसके बाद यहाँ पा करके भी हम वैसी कटिंग कर देंगे। पूरे में वैसे कटिंग करने के बाद हमारे हो जाएंगे कटिंग रेडी। तो यहाँ पे भी हमें वैसे गोलाई करना है जैसे हमने आगे वाले पल्ले में करे हैं। उसके बाद यहाँ पूरे बराबर बराबर करना है, आगे पीछे नहीं करना है, आपको नाखून मार करके कपड़े को बैठा लेना है। अब उसके बाद यहाँ देखना है कि हमारे कपड़े बराबर है कि नहीं। तो हमारे थोड़ा एक्स्ट्रा था उसको हमने कट करके हटा दिए। अब यहाँ जो हमारे आगे वाले दामन है उससे हम नाप करके खुटका लगा देंगे बराबर। तो हमने वहाँ से नाप करके खुटका हमें लगा देना है। वहाँ से हम आगे के दामन मोड़ेंगे, वहाँ से हमें मोड़ने में बहुत आसानी होगा। उसके बाद यहाँ भी खुटका लगा देंगे, आगे भी हम खुटका लगा देंगे। वहाँ से हमें कंधी जोड़ना है, तो वहाँ से हमें वर्क करना है। सब पे मतलब खुटका लगाने से ये फ़ायदा होता है कि हमें नापने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। और उसके बाद अब हम ले लिए बाजू के लिए, तो बाजू के लिए हम कपड़े ले लिए। उसके बाद इसको नाप के देखेंगे हमारे कपड़ा पूरा है या नहीं। तो हमारे कपड़ा लंबाई पूरे है और चौड़ाई देखिए हमारे थोड़ा कम रहा है, इसलिए हम थोड़ा छोटे छोटे पट्टी ले लेंगे। चार पट्टी ले करके इस पे हल्के चढ़ा करके रख देंगे। तो 1 पट्टी ले लिए, उसके बाद चारों ले लिए। जो हमारी एक्स्ट्रा है उसको हम काट करके हटा देंगे। उसके बाद हम पट्टी को बैठाएंगे। तो हम जो हमारे एक्स्ट्रा था उसको कटिंग करके हमने हटा दिए। उसके बाद आधे इंच ऊपर हम चढ़ा के रखेंगे, क्योंकि आधे इंच हमारे दबाव ही चला जाएगा, फिर नापने में हमारे कम हो जाएंगे। इसलिए हमने ले लिए 19 इंच लंबाई रहेगा हमारा। तो सारे 19 हम लंबाई ले लिए, आधे इंच हमारे दबाव में चला जाएगा। उसके बाद सीधे लाइनिंग खींच लिए, 1.5 इंच ऊपर हम खींच लिए वो मोड़ने के लिए। उसके बाद ऊपर हमारे हो गए फाइनल। अब नीचे आएंगे तो नीचे हम देखिए कैसे करेंगे। तो हमने 4 इंच ले लिए, 4.5 इंच मोहरी का जो हमारे बाजू का मोहरी रहेगा। उसके बाद नीचे हम कितने लेंगे तो 1.5 से 2 इंच नहीं लेना है, बस 1.5 इंच हमें लेना है। 1.5 इंच ले करके यहाँ से हम सीधे लाइनिंग खींच लेंगे। यहाँ हमें बाजू को गोलाई करना है। उसके बाद ये पट्टी को हम ऊपर चढ़ा देंगे। अब यहाँ से भी हम वैसे निशान लगा देंगे। तो यहाँ नीचे हमने 7.5 इंच पर निशान लगाया। उसके बाद यहाँ से हम गोलाई करेंगे। तो ये ऊपर से जो हमने निशान लगाए थे मोहरी के और नीचे तक हम वैसी गोलाई कर देंगे जैसे हमने सूट में गोलाई करें। उसके बाद इस तरीके से हम हमारे गोलाई हो गए रेडी। अब उसके बाद इसको कटिंग करेंगे। तो हमने ऊपर एक्स्ट्रा जो कपड़े छोड़े थे उस पर से हम इसको कटिंग करके हटा देंगे। तो पूरे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके हटा देंगे। अब नीचे हम इसको गोलाई करेंगे। तो गोलाई करने के लिए वहाँ से हमें बराबर रखना है, यहाँ हमें ज़्यादा दबाव करके गोल बिल्कुल कर देना है। अब उसके बाद यहाँ से देखिए हम किस तरीके से कटिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने गोल किया उसी तरीके से हम इसको कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हमारे हो गए। फिर ऊपर वाले पल्ले के हम थोड़ा कटिंग करके हटा देंगे, जैसे हमने सूट के आगे पीछे थोड़ा छोटा बड़ा किया वैसे इसमें भी हमें करना है। उसके बाद इसको हो गया हमारे फाइनल कटिंग बाजू का। अब गले के कटिंग पट्टी के लिए हम कटिंग करेंगे। आप बकरम पे भी गले बना सकते हैं, तो हम बकरम पे गले नहीं बनाए हैं। अब हमारे ये मोटे कपड़े है ही है, इसलिए हम इसी में कटिंग करेंगे। पहले हमारे गले में कटिंग इसीलिए कर लिए थे। अब चाहे तो बकरम पर बनाएंगे, तो बकरम पर बनाने के लिए आपको बाद में कटिंग करना पड़ेगा। सिलाई के समय आपको कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बकरे पर बना करके आपको कटिंग अपने आप हो जाएगा। इसलिए हमने ले लिए। इसके बाद इस पर बैठा दिए। बैठाने के बाद जैसे हमारे गले गोल है वैसे ही हम गोल कर लेंगे। अब इसके बाद इसको कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम 1-1 इंच चौड़े कपड़े लेकर के पूरे में वैसे गोल कर देंगे। 1-1 इंच पे पूरे पे हम निशान लगा देंगे।
एक एक जो हमारे पूरे पर निशान हो चुका है। उसके बाद इसको हम कटिंग कर देंगे। तो देखना है हमें पूरे एक रंग है या नहीं। एक रंग है, हमारी फाइनली कटिंग हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। बाय बाय। फाइनल लुक हमारे ऐसे रहने वाले हैं, इसलिए हमने पूरे वीडियो नहीं डाले, हमारे वीडियो बड़ा हो जाता है। तो स्टिचिंग के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं।